क्या आप जानते हैं साल 2013 से 2017 के बीच सऊदी अरब ने 40 से 50 लाख विदेशी नागरिकों को रातों रात एक झटके में अपने देश से यह कहकर निकाल दिया कि उन्हें अपने नागरिकों के लिए नौकरी बनानी है। उनके लिए देश की सुरक्षा पहले है, इसलिए उन्होंने न वीजा देखा न बिजनेस। जो बाहर से आया था उसे बाहर ही फेंक दिया गया। अब जब पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया तो पता चला है कि यहाँ एक अलग ही लीगल घुसपैठ चल रही थी। पाकिस्तानी नागरिकों के परिजनों ने खुद खुलासा किया वो कई सालों से भारत में रहे थे, जम्मू पुलिस में नौकरी भी की, तो किसी ने भारत में आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लिया, यहाँ तक कि वोट डालने की बात स्वीकार की। और ये सभी पाकिस्तानी 17 से लेकर 41 साल तक भारत में मजे से रह रहे थे बिना भारत की नागरिकता लिए। जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट, हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था। ठीक है, तो इनका अपना ये था, हमने वोट भी कास्ट किया। ये सब उस दौर में हुआ जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी और राज्य पर कांग्रेस समर्थित सरकारों का कब्जा था, यानी कि 2014 से पहले। और यही कांग्रेस सरकारें थीं जिन्होंने पाकिस्तानियों के बैकग्राउंड चेक की जहमत तक नहीं उठाई। किसी को पुलिस में भर्ती कर दिया, किसी को भारत का वोटर बना दिया, लेकिन ये पाकिस्तानी भारत में रहकर अपना पाकिस्तान प्रेम खुल्लम खुल्ला इजहार करते रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि इन लोगों के भारत में रहने की वजह क्या हो सकती है। 1947 में पाकिस्तानियों ने एक अलग देश की मांग थी ताकि उन्हें भारत में ना रहना पड़े, तो फिर अचानक कैसे भारत इतना भाग गया? इसके पीछे कई परत हैं जो धीरे धीरे खुल रहे हैं। क्रिकेट के बहाने भारत घुसे पाकिस्तानी आज तक नहीं मिले। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसमें कानपुर से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 2007 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने आए 32 पाकिस्तानी नागरिकों में से 28 अब तक लापता हैं। तब इसे ये सभी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग श्रेणी में थे, यानी इन्हें भारत के किसी भी हिस्से में घूमने के लिए पुलिस को सूचना देने की जरूरत नहीं थी। इसी नियम का फायदा उठाकर ये लोग देश में गायब हो गए। ये कोई पहली बार नहीं था। 2005 में मोहाली में हुए भारत पाक मैच के दौरान भी यही रणनीति अपनाई गई थी। 26/11 मुंबई हमलों से पहले के आतंकी साजिद मीर और मेजर अब्दुल रहमान ने क्रिकेट फैन बनकर भारत में एंट्री ली थी और 26/11 को अंजाम दिया। 26/11 हमले में आतंकियों की मदद करने वाले डेविड कोलमैन हेडली ने पूछताछ में खुद ये बात स्वीकार की थी कि लश्कर ने भारत में घुसपैठ के लिए क्रिकेट मैचों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक आईबी के वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र कुमार ने 2005 में ही पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने का विरोध किया था। हालांकि रिपोर्टों की माने तो राजनीतिक दबाव, खासकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे नेताओं के प्रभाव में वीजा नियमों को जानबूझकर ढीला कर दिया गया। नतीजा, सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक भारत में दाखिल हुए, जिनमें से करीब 100 गायब हो गए, जिन्हें ढूंढने की पूर्व सरकारों ने जहमत नहीं उठाई। आज जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पुराने घाव फिर से हरे हुए, हालांकि अब देश में मोदी सरकार है जो ये सुनिश्चित कर रही है कोई पाकिस्तानी भारत में रहने ना पाए, लेकिन इस पर भारत में बैठे पाक प्रेमियों के पेट में दर्द हो रहा है।